हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल MSG करियर पॉइंट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंजक्शन बेस्ड एरर को सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करूंगा कि हर रूल को टच किया जाए इस प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी प्रैक्टिस क्लास। देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर इन एनी पार्ट। तो आपको किसी भी पार्ट में एरर ढूंढना है और हमने पहले भी आपको बता दिया कि यह हमारा सेट जो है कंजक्शंस बेस पर है, तो कंजक्शन का ही एरर मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको कंजक्शन पर ही फोकस करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शी वॉज नॉट सो वेल वर्स इन इंग्लिश दैट दे हैड एक्सपेक्टेड। अब आपको बताना है। चलिए आप तब तक यहाँ पर सोचिए किस पार्ट में एरर है। हम सेकंड देखते हैं। ही नॉट ओनली कम्स हेयर फॉर हैविंग लंच बट आल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ द ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल्स। ठीक, चलिए फर्स्ट पार्ट में आई होप आपने फर्स्ट पार्ट में एरर को ढूंढ लिया होगा। तो चलिए, अगर आपका आंसर यहाँ पर है तो आप बिल्कुल सही हैं। सी पार्ट में एरर है। देखिए एरर किस पार्ट में है? सी पार्ट में है। क्या रूल कहता है? यहाँ आपको दैट की जगह एज लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि वाक्य का स्ट्रक्चर सो एज से बनता है। ठीक ना, सो एज का स्ट्रक्चर बनता है तो सो के साथ एज ही लगेगा। दैट रॉन्ग था, तो सो एज। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखिए किस पार्ट में एरर है। आपको फर्स्ट पार्ट में एरर दिख रहा होगा। इसमें कैसे? देखिए यहाँ देखिए, नॉट ओनली बट आल्सो वाला पेयर बनना चाहिए। नॉट ओनली बट आल्सो, बट आल्सो के आगे देखिए एक प्रीपोजिशन है और नॉट ओनली के आगे वर्ब है। तो यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन आपका यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको लगा देना है ही कम्स हर नॉट ओनली फॉर हैविंग, है ना, फॉर हैविंग। फॉर के पहले नॉट ओनली लगा देंगे, यहाँ इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पर एरर मिल गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, आई कांट परमिट यू टू लीव द क्लास अनलेस द टीचर कम्स एंड इंस्ट्रक्ट्स मी इन द मैटर। ठीक, यहाँ पर आप एरर को बताइए। चलिए दोस्तों, एट लास्ट में आपका जितना करेक्ट हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है। फोर्थ वाला भी देख लीजिए। The patient would not have died when the doctor had come in time। ठीक, तो चलिए थर्ड पार्ट में एरर आपको हम बताते हैं। देखिए जहाँ पर कंजक्शन है वहीं एरर होगा, ये तो आसान है। अनलेस नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर अनटिल आएगा। अनटिल क्यों आएगा? देखिए दोस्तों, अनलेस जो है कंडीशन दिखाता है, अनटिल जो है टाइम दिखाता है। यहाँ पर टाइम डिनोटिंग की बात हो रही कि जब तक टीचर नहीं आते हैं। ठीक है ना, तो टाइम की बात है, तो आपको कट करके क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर आएगा अनटिल दोस्तों। ठीक ना, एक बार इरेज कर दूं मैं इसको, कट मार के आपको अनटिल लगा देना है। ठीक ना, अनटिल। ओके, चलिए फोर्थ नंबर में देखिए कहाँ पर एरर मिल रहा है आपको। यहाँ पर दोस्तों व्हेन की जगह इफ का प्रयोग करेंगे, है ना। व्हेन की जगह आपको इफ लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है यह। कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर, इफ ही हैड कम टू स्कूल आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ठीक है, इस तरीके से बनता है, तो यहाँ पर इफ लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 and 6, 3 years have passed that I returned from USA and settled here। बताइए किस पार्ट में एरर मिल रहा है आपको? And 6 number, the captain asked the players to go to market and buy some fruits as apples, oranges, bananas, etc। चलिए बताइए, पहले 5th नंबर में बताइए कहाँ पर एरर मिला। यहाँ पर आपको देखना है दैट को कट करके आपको सिंस लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सिंस आएगा दोस्तों। क्यों आएगा? देखिए सिंस के आगे देखिए यह सिंपल पास्ट टेंस है, स्ट्रक्चर है। सिंस के आगे अगर सिंपल पास्ट हो
तो उसका पहला वाला सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है तो अगला सिंपल पास्ट होगा तो सिंस आएगा। ठीक है, सिंस वाला रूल है, कट मारिए सिंस लगाइए। बी पार्ट में एरर मिल गया। 6 वाला देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए आपको यहाँ कुछ नाउन्स दिए गए हैं, एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड बनानास। देखिए दोस्तों एज जो है रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? देखिए एक मिनट, एज रॉन्ग है क्योंकि एज कंजक्शन का काम करता है। इससे क्लॉज, एज किसी क्लॉज को जोड़ता है, ना कि किसी सिंगल नाउन को जोड़ता है। ठीक है, सिंगल नाउन जोड़ने के लिए आपको एक प्रीपोजिशन चाहिए जो कि लाइक है। लाइक जो है प्रीपोजिशन होता है, तो लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनाना, लाइक आ जाएगा। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। 7 and 8 में देखिए दोस्तों, both the rich along with the poor are responsible for a great many vices with which our country is inflicted। चलिए इसको सोचिए, तब तक हम 8 वाला भी रीड करते हैं। Since the festival of Diwali is approaching, so my son has bought many fireworks as rocket, crackers etc। चलिए पहले आप 7th वाला बताइए। चलिए अगर 7th में आपका आंसर बी है तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। बी पार्ट में एरर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, बोथ का पेयर बोथ एंड से होता है, ना कि अलॉन्ग विथ। बोथ एंड ना, तो बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा, तो यहाँ पर अलॉन्ग विथ काट करके आपको एंड लिखना पड़ेगा, एंड। ओके, तो बी पार्ट में एरर मिल गया। चलिए 8 वाला बताइए। वही ऊपर वाला एरर है। देखिए एज से क्लॉज जुड़ता है, यहाँ पर नाउन जुड़ा है। नाउन को ऐड करने के लिए लाइक लगाएंगे। क्या वर्ड लगाएंगे? यहाँ पर लाइक आ जाएगा, एज को कट करके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 and 10। The thief had hardly put the cash in his pocket then the owner woke up। 10 वाला भी देखिए। No sooner did we find out a solution to the problems when another problems cropped up। चलिए 9th वाला बताइए पहले। 9th वाला आप बताएंगे। यहाँ पर देखिए दैन की जगह व्हेन का प्रयोग होगा दोस्तों। दैन की जगह जो है व्हेन का प्रयोग होगा। यहाँ पर आपको व्हेन लगाना पड़ेगा। ठीक, व्हेन लगाना पड़ेगा। क्यों? हार्डली का पेयर व्हेन से बनता है, ना कि दैन से। हार्डली व्हेन होता है। ठीक, और देखिए 10 वाले में अब बताइए कौन सा एरर है। 10 वाले में भी देखिए। अब देखिए, अब नो सूनर दैन का यूज होता है दोस्तों। नो सूनर के साथ दैन पेयर बनाता है, दैन। तो यहाँ लेकिन व्हेन लिखा है, आपको दैन लगाना पड़ेगा यहाँ, दैन। ठीक है, नो सूनर दैन। तो डी पार्ट में यहाँ एरर होगा। देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। हार्डली के साथ व्हेन, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली के साथ व्हेन आता है, और नो सूनर के साथ दैन आता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये देखिए हमारे एक सेट कंप्लीट हुआ दोस्तों। हमने 2 सेट लिया है। फर्स्ट सेट में हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब सेकेंड सेट में हमने इसमें 15 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक, तो इसको चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। शी हैड लॉट्स ऑफ मनी एंड शी डेयर नॉट परचेज अ न्यू कार। बताइए यहाँ पर एरर कहाँ मिल रहा है आपको। सेकंड वाला भी देखिए। शी इज नॉट ओनली sympathetic to the rich patient but also to the poor ones। चलिए बताइए, पहले फर्स्ट का जवाब दीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर बी पार्ट में एरर मिल रहा है। अब बताइए कहाँ पर। यहाँ एंड की जगह बट का प्रयोग होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ कंट्रास्ट दिया गया है। एंड की तरह को हटा करके बट आपको लगाना है, बट करेक्ट रहेगा। सी हैज़ लॉट्स ऑफ मनी। देखिए उसके पास पैसा बहुत है, लेकिन सी डेयर नॉट टू परचेज अ कार। लेकिन न्यू कार खरीदने की हिम्मत नहीं है, मतलब विरोध। पैसा है लेकिन कार नहीं खरीद सकता। इसका मतलब अपोजिट सेंस दा रहा है। अपोजिट के लिए, कंट्रास्ट के लिए बट लगाते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए सेकंड का डिस्कस कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए ए पार्ट में ही एरर मिल गया है आपको, ए पार्ट में। क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले अगला पेयर हम देखते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो वाला। लास्ट वाला पेयर देखते हैं, बट आल्सो। बट आल्सो के आगे टू प्रीपोजिशन, देन आफ्टर पुअर
ना, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव मिलाकर नाउन बनता है। तो बट आल्सो के आगे एक प्रीपोजिशन आया है और यहाँ देखिए प्रीपोजिशन टू यहाँ मिल रहा है, तो सिंपैथेटिक के अनटू के बीच में नॉट ओनली आना चाहिए था, जो कि ए पार्ट में आ गया था, यहाँ एरर माना जाएगा और इसको यहाँ पर इंसर्ट करना चाहिए था नॉट ओनली। ठीक, सिंपैथेटिक नॉट ओनली टू द रिच। ओके, चलिए इस रूल को तो आप जानते होंगे। हाँ, ज़रूरत है कि एग्ज़ाम हॉल में उस समय गलतियाँ ना हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिकॉज शी इज़ इंटेलिजेंट देयरफॉर शी सिक्योर हाईएस्ट मार्क्स इन हर क्लास। चलिए ध्यान दीजिए और बताइए थर्ड वाले में किस पार्ट में एरर मिल रहा है आपको। एंड फोर्थ, इट वॉज ऑलमोस्ट 5 months ago since she wrote a letter to me to remind me of my promise। चलिए थर्ड पार्ट में बताइए दोस्तों कहाँ पर एरर मिल रहा है, बताइए दोस्तों। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए बिकॉज एक कंजक्शन आपको मिल गया तो दूसरा लॉ कंजक्शन आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि टू क्लॉज के लिए एक ही कंजक्शन काफ़ी होता है। तो बिकॉज सी इज़ इंटेलिजेंट सी सिक्योर हाईएस्ट मार्क्स इन हर क्लास, इतना सही है। यह जो है सुपरफ्लुअस हो गया है, इसको काटिए। बी पार्ट में एरर मिल गया आपको। और देखिए फोर्थ वाले में देखेंगे आप कहाँ पर एरर मिल रहा है। बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर सिंस की प्लेस पे आपको दैट लगाना पड़ेगा, ठीक ना। सिंस को कट करके दैट लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, देखिए सिंस की जगह दैट लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिंस फार का प्रयोग परफेक्ट टेंस में मुख्य रूप से किया जाता है। और वैसे भी एगो वर्ड आया है, आगे देखिए। देखिए सिंस, यहाँ देखिए इसको कट करके आपको दैट लगाना पड़ेगा। हमने बताया दैट लगाना क्यों, क्योंकि देखिए इसके पहले एगो आया है। एगो वर्ड, एगो के बाद दैट का ही यूज होता है, फिक्स है। एगो, नन, ओनली, सेम, एज, तो सारी चीज़ें हैं रूल में। एगो के आगे दैट लगता है ना, तो सिंस काट देंगे आगे। चलिए 5 नंबर एंड 6 नंबर पर फोकस कीजिए। The inspectors was doubtful that the man who had been run over by the truck had lain there for more than a day। चलिए इसके बारे में फिफ्थ में आप एरर ढूंढिए, तब तक हम 6 वाला भी रीड करते हैं। He instructed me that I should do all the work as quickly like him। चलिए अब बताइए फिफ्थ में एरर आपको मिला कि नहीं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, दैट को काट करके वेदर लगाना पड़ेगा। वेदर लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा अभी मैं आपको बताता हूँ वेदर क्यों रहेगा। इंस्पेक्टर वाज डाउटफुल, देखिए दोस्तों जब डाउटफुल आए वेदर आर इफ दोनों लगा सकते हैं आप, इफ भी, ठीक ना, इफ भी लगा सकते हैं, वेदर इफ, लेकिन दैट कभी नहीं आएगा। जब डाउटफुल हो तो इफ या वेदर लगता है, जब डाउटफुल नहीं हो, कंफर्म हो तो दैट लगाते हैं। तो ठीक है, ये रूल काम कर रहा है यहाँ पे। 6 बताइए, यहाँ पर देखिए लाइक हिम के प्लेस पर एज ही होगा। लाइक हिम के प्लेस पर एज ही होगा। डी पार्ट में एरर है, लाइक हिम के प्लेस पर एज ही होगा, है ना। लाइक जो है एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, कंजक्शन के रूप में आपको यूज करना है। एज ही आएगा, एज ही। आगे जो है अंडरस्टूड है, आगे जो है इसका वर्ब हिडन है, ठीक है ना, एज ही आ जाएगा। यहाँ इसको काटिए, एज ही बनाइए। आगे बढ़ते हैं 7th and 8th। Seldom or ever have I sent a beggar away without giving him something। चलिए ढूंढिए एरर को। इसमें देखिए seldom or ever have I tried my best to help my friends who are in need। हो गया। चलिए 7th वाले में बताइए अगर आपने ढूंढ लिया है तो। देखिए दोस्तों ईवर के प्लेस पर नेवर का प्रयोग करेंगे। आर नेवर, सेल्डम आर नेवर, सेल्डम आर नेवर होता है, ईवर के प्लेस पर नेवर का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे 8 वाला देखिए, सेल्डम
आर की जगह इफ़ का प्रयोग करेंगे। देखिए 1 मिनट हम बताते हैं आपको, ये पार्ट में एरर है। आर की जगह आपको इफ़ का यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ ईवर, सेल्डम इफ़ ईवर होता है, आर नेवर होता है, इफ़ ईवर होता है। क्यों? इफ़ ईवर आई हैड ट्राइड, यहाँ अधिकांश के रूप में दिया गया। देखिए सेल्डम के साथ या तो सेल्डम इफ़ ईवर आता है या सेल्डम आर नेवर आता है। वाक्य के संदर्भ में अगर बात करें तो इसके अनुसार जो है इफ़ ईवर आ रहा है। आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक। रोल आपने पढ़ा होगा, रोल पढ़ाने का यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। रूल को डिटेल में आप फिर से पढ़ लेंगे। 9 and 10, the teacher advised the student to go through the notes as many times as possible lest they would fail। देखिए चलिए इसमें बताइए। 10 में देखिए, he asked me that's why I was not appearing in the examination। चलिए इसमें सी तक है। तो चलिए 9th वाला आप बताइए। 9th वाला देखिए, लेट्स का पेयर शुड से बनता है, लेट्स का पेयर शुड से बनता है, उड क्यों आ गया? यहाँ आपको शुड लगाना है दोस्तों, शुड लगाना है, ठीक है। डिपार्ट में एरर मिल गया आपको, शुड लगाएंगे। एंड 10 में देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको ही ऑक्स्ड मी, देखिए क्वेश्चन वाला सेंटेंस मिल रहा है। एंड दैट्स वाई दो कंजक्शन नहीं आएगा क्योंकि नरेशन का रोल है। देखिए WH वर्ड जब कंजक्शन का काम करेगा तो दैट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। ही ऑक्स्ड मी, वाई काम कर रहा कंजक्शन का, दैट नहीं लगाएंगे, कट मारिए। इस पार्ट में बी पार्ट में एरर मिल गया। 11, मोस्ट ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर सो रिवर्ड एज अम्बेडकर इफ नॉट मोर। चलिए 12 वाला देखिए, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इज कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट द चेयरमैन और नॉट। चलिए बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। 11th वाला बताइए। देखिए यहाँ पर बताएंगे आप 11th में ध्यान दीजिए, सी नंबर में ध्यान दीजिए। पहले आप सी नंबर में देखिए, सो की जगह एज का यूज होगा। सो को कट करके हम एज लगाएंगे, ठीक है, एज लगाएंगे। क्यों होगा? सो एज का प्रयोग निगेटिव वाक्यों में होता है। देखिए सो एज का योग निगेटिव वाक्यों में होता है, जबकि एज का प्रयोग अफर्मेटिव में करते हैं। तो यहाँ एज लगाएंगे। अब आप कहेंगे यहाँ नॉट है, लेकिन यह दूसरा क्लास है दोस्त, यह दूसरा क्लास है। यहाँ जो है अफर्मेटिव की सेंटेंस चल रहा है तो एज आएगा, ठीक। चलिए 12 वाला बताइए। 12 वाला बहुत आसान है। देखिए और आ गया, और नॉट जब भी आ जाए तो इफ़ नहीं लगाते बल्कि वेदर का यूज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? वेदर का यूज हम करते हैं, ठीक ना, वेदर का यूज करते हैं। अगर यही आर नहीं होता तो इफ़ या वेदर दोनों सही होता है, लेकिन आर की वजह से वेदर करेक्ट है। ओके चलिए नेक्स्ट 13 and 14 क्वेश्चन। दिस इज द सेम डॉग विच बिट हर वाइल शी वॉज गोइंग टू द हॉस्पिटल। चलिए इसमें सर्च कीजिए, बताइए, तब तक हम नेक्स्ट वाला पढ़ें। दिस इज नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम विच कांट बी सॉल्व विद सम एफर्ट्स। चलिए बताइए, बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। देखिए दोस्तों, सेम आ गया तो उस कंजक्शन दैट ही आएगा, सेम के साथ दैट ही आएगा, दैट ना। तो यहाँ पर एरर मिल गया बी पार्ट में। 14 वाला देखिए, 14 में देखिए आप, 14 में देखिए दोस्तों क्या है, विच की जगह पर, विच की प्लेस पे एज का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिए, विच की प्लेस पे एज का प्रयोग होगा। यहाँ पर एज आएगा, क्यों आएगा? ध्यान दीजिए, सच इज जो सच होता है फॉलोड बाई एज आर दैट, जो सच होता है एज आर दैट से फॉलो करता है। ये देखिए सच है, एज या दैट से फॉलो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका रूल है। आगे बढ़ते हैं, विच तो कभी नहीं आएगा, है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट हो गया। देखिए 15 नंबर, एज ही इज अ परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रेगुलर प्रैक्टिस। चलिए लास्ट वाला बताइए दोस्तों क्या आ जाएगा इसमें। चलिए देखिए, आपका इसमें एरर बन रहा है सी पार्ट में। कैसे? देखिए दोस्तों, एज के साथ
पेयर के रूप में इस तरीके से एज ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट। देखिए कंजक्शन के रूप में एज पहले आ गया, तो अगला वाला कंजक्शन नहीं आया क्योंकि दो ही क्लास ऐड करना है, ठीक। वैसे भी एज के साथ जो है सो के साथ जो होता है एज, बिकॉज, फॉर नहीं आता, ठीक है। तो इस तरीके से एक कंजक्शन वैसे भी है, तो दो क्लॉज को जोड़ने के लिए वन ही कंजक्शन काफ़ी है, दूसरा वाला नहीं। तो इस तरीके से इस पार्ट में एरर उसको काटिए। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमने 10 + 15 सेंटेंस को प्रैक्टिस किया, कई कंजक्शन एरर हमने देखे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप तुरंत शामिल हो सकें। थैंक यू।